नमस्ते। जरा सोचिए कैसा होता अगर हमारे दिमाग के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता, एक ऐसी गाइड जो हमें बताती कि इसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे करें। आज हम जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स के जरिए ठीक यही करने वाले हैं, अपने दिमाग की पूरी ताकत को अनलॉक करने। हाँ, वही सवाल। क्या हो अगर हमारे दिमाग के साथ एक यूजर मैनुअल आए, एक गाइड जो बताए कि इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे चलाया जाए। जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स ठीक वही मैनुअल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमें हमारे दिमाग के काम करने के 12 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त नियम बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले कनेक्शन की बात करेंगे, हमारे शरीर और हमारे दिमाग का कनेक्शन। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी फिजिकल हैबिट्स हमारी मेंटल शार्पनेस की चाबी हैं। तो रूल नंबर 1 है एक्सरसाइज। देखिए, हमारा दिमाग मीलों चलने के लिए बना है, ना कि सारा दिन एक कुर्सी पर बैठे रहने के लिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है और BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है। और ये प्रोटीन, आप मान लीजिए, दिमाग के लिए एक तरह का फर्टिलाइजर या खाद का काम करता है। और अच्छी बात यह है कि इसे अपनी जिंदगी में अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। काम या पढ़ाई के बीच में बस छोटी छोटी वॉक लेना, बस इतना ही, और इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। रूल नंबर 2, नींद। ये तो सीधी सी बात है। अच्छी नींद मतलब अच्छी सोच। नींद की कमी से हमारे दिमाग पर जो असर होता है उसे ब्रेन ड्रेन कहना बिल्कुल सही है। सोते समय हमारा दिमाग दिन भर की यादों को, आप कह सकते हैं, रीप्ले करता है और उन्हें पक्का करता है। और इस बारे में एक कमाल की बात देखिए, दोपहर में ली गई एक छोटी सी झपकी, सिर्फ एक छोटी सी नैप, हमारे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को 34% तक बढ़ा सकती है। जी हाँ, 34%। ये एक छोटा सा कदम है लेकिन असर जबरदस्त है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, स्ट्रेस। इसे दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन समझिए। लंबे समय तक चलने वाला जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमारे मेमोरी सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस को सीधे सीधे डैमेज करता है। और स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? ये महसूस करना कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं। ठीक है, तो अब अपने दूसरे सेक्शन में चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि नई चीजें सीखने और उन्हें लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। रूल नंबर 4 है अटेंशन यानी ध्यान। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर ठीक से फोकस कर सकता है, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, वो असल में एक धोखा है, एक मिथक। हम असल में मल्टीटास्क नहीं कर रहे होते, बल्कि बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर अपना ध्यान स्विच कर रहे होते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा सुनकर शायद आप चौंक जाएं। प्रोडक्टिविटी में 50% की भारी गिरावट। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि एक समय पे एक काम करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक जरूरत है। इस बात को समझने के लिए माइकल जॉर्डन से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? वो बास्केटबॉल के लेजेंड थे, है ना? लेकिन बेसबॉल में वो कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से बास्केटबॉल के लिए वायर्ड हो चुका था। फोकस की ताकत देखिए। चलिए अब आते हैं रूल 5 और 6 पर, जो मेमोरी से जुड़े हैं। देखिए, कोई भी जानकारी पहले हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। उसे वहां बनाए रखने के लिए दोहराना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। लेकिन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने का असली सीक्रेट है स्पेस्ड रेपिटेशन। मतलब ये कि किसी चीज को घंटों तक रटने के बजाय उसे थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ दिनों के गैप पर दोहराना कहीं ज्यादा असरदार है। अब है रूल नंबर 7, सेंसरी इंटीग्रेशन, मतलब हमारी इंद्रियों का एक साथ काम करना। जब हम सीखने के लिए एक से ज्यादा सेंस, जैसे देखना और सुनना, दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो लर्निंग बहुत बेहतर होती है। और एक मजेदार फैक्ट, गंध यानी स्मेल हमारी यादों को ट्रिगर करने वाली सबसे पावरफुल सेंस है। और फिर आता है रूल नंबर 8, विजन यानी हमारी देखने की शक्ति। ये हमारी सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि हम जो पढ़ते हैं उसका सिर्फ 10% याद रख पाते हैं, लेकिन अगर हम उसी जानकारी को एक तस्वीर के रूप में देखें तो वो आंकड़ा उछलकर सीधे 65% पर पहुंच जाता है। आप खुद इस चार्ट में देख सकते हैं फर्क कितना बड़ा है। इससे ये साफ हो जाता है कि विजुअल्स सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, बल्कि सीखने का एक बहुत जरूरी टूल है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि हर किसी का दिमाग कैसे एकदम यूनिक होता है और हमारे विकास के पीछे क्या छिपा है।
रूल नंबर 9 है सर्वाइवल। हमारे दिमाग का सबसे पहला, सबसे जरूरी काम क्या है? हमें जिंदा रखना। और हमारा सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल क्या है? कोई शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने की, सहयोग करने की हमारी काबिलियत। रूल नंबर 10, वायरिंग। हर दिमाग की वायरिंग अलग होती है, बिल्कुल अलग। यहां तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका दिमाग भी एक जैसा नहीं होता। हमारे जो अनुभव होते हैं, वो सचमुच फिजिकली हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को बदलते रहते हैं। रूल नंबर 11 है जेंडर के बारे में। किताब के मुताबिक पुरुष और महिलाओं का दिमाग तनाव को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करता है। महिलाएं अक्सर किसी इमोशनल घटना के ज्यादा डिटेल्स याद रखती हैं, जबकि पुरुष उस घटना का निचोड़ यानी जिस्ट याद रखते हैं। और आखिर में हमारा 12वां और आखिरी नियम, एक्सप्लोरेशन यानी खोज। हम सब जन्म से ही खोज करता है, एक्सप्लोरर हैं, एक साइंटिस्ट की तरह जो चीजों को देखकर, टेस्ट करके और हमेशा जिज्ञासु रहकर सीखता है। इस जिज्ञासा को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। तो अब जब ये 12 नियम पता चल गए हैं, तो असली सवाल ये उठता है, अपनी इस नेचुरल जिज्ञासा का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाएगा? जवाब कहीं बाहर नहीं, वो हम सबके अंदर ही है। बस खोजते रहना है।